बादल देवनाथ जी, क्या ये सेलेक्टिव आउटरीच, ये सेलेक्टिव अप्रोच ही नतीजा है कि हम महिलाओं को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, हम महिलाओं को राज्यों की सीमाओं में बांधते हैं और इसकी उसकी जिम्मेदारी तय करते हैं? यही वजह है कि घटनाएं हर एक प्रदेश से सामने आ रही हैं, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, मैडम, लेकिन बंगाल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार-बार सर्टिफिकेट दिया। बंगाल, पूरे बंगाल और कलकत्ता के बारे में तो एक सर्टिफिकेट और ज्यादा मिला पार्लियामेंट से। जो बंगाल में शिशु सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में देश के अंदर 1 नंबर में है। लेकिन मैं जो भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं काका जो 2 दिन का एमपी का घटना देखिए, तो एक नाबालिग को रेप किया गया, 8 किलोमीटर रास्ता पैदल चले गए, कोई किसी को उसको हेल्प नहीं किया। पुलिस का दूसरा बयान आ रहा है, यूपी में हर दिन बुलडोजर चल रहा है, रेप जो है दलित के ऊपर अत्याचार चल रहा है, दलित का महिला के ऊपर अत्याचार चल रहा है। सबसे ज्यादा रेप एक साल में 4600 होता है मध्य प्रदेश में, दूसरा है उत्तर प्रदेश। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 घटना होता है। इसलिए मैं यही नहीं कहना चाहता, ये घटना नहीं होना चाहिए बंगाल में, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। बादल जी, आप फिर राजस्थान को भूल गए। आप आंकड़ों पर आएंगे तो मुझे बीच में थोड़ा सा आना पड़ेगा और फिर मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आप राजस्थान को भूल गए, जहां सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। 6337 2021 का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में होता है। प्राची, कहाँ से लाएंगे? महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात में भी होता है। नहीं, बादल देवनाथ जी, कहाँ होता है ज्यादा, कहाँ होता है कम, मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना है सर, मुझे सिर्फ इस बात में पढ़ना है। एक सेकंड बादल जी, एक सेकंड। ये कंपैरिजन जब तक आप करना नहीं छोड़ेंगे तब तक लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। कोई लड़कियों को, कोई महिला को रेप होना, ये बिल्कुल आलोचना चर्चा मेरे पास नहीं है। मैं चर्चा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा माँ पार्वती माता की पुजारी हो और भक्त भी हो, और ये अच्छा नहीं लगता है। किसी भी राज्य में, मेरा राज्य में, मेरा शहर में, मेरा गांव में, गली में, कहीं भी किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होगा, रेप होगा, जो भी होगा, उसका साझा होना चाहिए, तुरंत साझा होना चाहिए। और एक बात तो, मैं किसी का घर बुलडोजर से इनकाउंटर करके ये मारना नहीं चाहिए, लेकिन साझा होना चाहिए, आइन के पास जाना चाहिए। बादल देवनाथ जी, कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई क्या नहीं होगी, इस पर भी चर्चा कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं चर्चा इस बात पर कर रही हूं कि जितने सुर उज्जैन को लेकर आपके एग्रेसिव होते हैं, जितने सुर बीजेपी शासित राज्यों की तस्वीर दिखाने के लिए आप एग्रेसिव हो जाते हैं, उतने एग्रेसिव राजस्थान पर भी हुई है ना, उतने एग्रेसिव पश्चिम बंगाल पर भी हुई है ना। आपके सुर एकदम क्यों डाउन हो जाते हैं? किसी भी राज्य में मैडम, किसी भी राज्य में, मैं तो बोल दिया आपको, बंगाल में हो, कलकत्ता में हो, मेरा गांव में हो, शहर में हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में हो, और दिल्ली जहां पर दिल्ली है, उसी इलाके में आप जहां पर है नोएडा में, आप बताइए तो दिल्ली में क्या होता है। ठीक है, ये बोलने का मैं बोलूंगा, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा नेशनल टीवी पर। कोई महिला के ऊपर अत्याचार, कोई महिला को लेकर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आ रहा है, घटनाएं होंगी, सरकार घटनाएं रोकने में नाकाम रहेंगी, तो चर्चा तो इस पर करनी पड़ेगी। बादल देवनाथ जी, जितना शर्मनाक आपको ये बोलने में लग रहा है, इस पर चर्चा करने में आपको जितनी दुख और पीड़ा पहुंच रही है, उतनी दुख पीड़ा उन महिलाओं को पहुंचती है जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और उन्हें फिर राज्यों की सीमाओं में बांट दिया जाता है कि ये तो उस राज्य की है, तो उस सरकार की जिम्मेदारी, इस राज्य में मेरी सरकार है तो मैं चुप, मैं मौन। अब 1 मिनट रुक जाइए, प्रियंका राणा कर रहा है, मैं तो यही कहता हूं आपको। ठीक है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।